बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी उम्मत मुस्लिमा को, अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। और आज की ये ईद उल फित्र हम अपने फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के नाम करते हैं, उन शहदा के नाम करते हैं जिन्हें इसराइली दहशतगर्दी का सामना है, उन पर बमबारी की जा रही है, उनके कैंपों में बमबारी हो रही है। 80% से ज़ायद पूरा गज़ा उन्होंने मलबे का ढेर बना दिया है और अहले गज़ा की मदद के लिए कोई नहीं पहुंच रहा, और इसराइल को इस दहशतगर्दी से रोकने के लिए कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बिलाखिर पास भी हो जाती है तो इसराइल उस पर अमल दरामद नहीं करता और मुसलसल बमबारी जारी रखता है। और ये वो वक्त है जब पूरी उम्मत को और तमाम बाज़मीर इंसानों को उठकर खड़ा होना पड़ेगा और अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों का साथ देना पड़ेगा, वरना इसी तरह से हमारे ऊपर यलगार होती रहेगी। और आज अगर अहले गज़ा इस सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं तो कल दूसरे भी नहीं बच सकेंगे। इसलिए हम ईद के इस मौके पर अपने उन 35,000 शहदा को भी याद करते हैं, 80,000 के करीब ज़ख्मियों को भी याद करते हैं, और भूख का शिकार, परेशानी का शिकार बेशुमार ज़ख्मी जो अस्पतालों में महसूर हैं उन सब से भी इज़हार यकजहती करते हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि कम से कम इतना तो करें कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उन ज़ख्मियों के लिए रास्ता हमवार करें और यहाँ पर वो ज़ख्मी आएँ और उनका इलाज हो सके। जमात इस्लामी और अल-खिदमत इंशाअल्लाह वो पूरा इंतज़ाम करेगी कि हम अपने ज़ख्मियों की देखभाल भी करेंगे और उनका इलाज भी करेंगे। हमें सिर्फ रास्ता चाहिए। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक दबाव डाला जाए इसराइल पर और अमेरिका पर कि इस दहशतगर्दी के सिलसिले को बंद किया जाए और अहले गज़ा को इस सूरत हाल से निजात दिलाई जाए। इसलिए आज ईद के मौके पर जमात इस्लामी ने पूरी उम्मत के साथ इज़हार यकजहती करते हुए आज की इस ईद को फ़लस्तीनियों के नाम किया है। हम ये देख रहे हैं कि ख़ुद हमारे अपने मुल्क में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। महंगाई, बेरोज़गारी तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से बढ़ गए हैं, और इस शहर कराची में सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में 20 से ज़ायद लोग चीज़ें छीनते हुए शहीद कर दिए गए सिर्फ। और जब से ये साल शुरू हुआ है कम से कम 7,000 वारदातें हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं। बाकी तो बेशुमार वो होता है कि लोग रजिस्टर ही नहीं करवाते। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले है, और हम तो ये सुनते रहते हैं कि किसका इख्तियार कितना है, लेकिन एक शहरी की हैसियत से हमें पता चलता है कि ना कोई इदारा, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ना हुकूमत शहरियों को जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराहम कर पा रहे। और पक्के के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं और कच्चे के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं। तो इसलिए हमें डाकुओं से निजात चाहिए। हुक्मरानों से हम ये मुतालबा करते हैं कि रास्त इक़दाम करें। इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी सहूलतकारी जो सिंध के आवाम करते हैं, बिलखुसूस शहर कराची के लोग जब टैक्स अदा करते हैं तो ये निज़ाम हुकूमत का चलता है, ये इदारे चलते हैं। तो अगर ये इदारे और ये हुकूमत अगर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर पा रहे तो फिर वो किस लिए यहाँ पर जो है हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए हमारा मसला ये है कि यहाँ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और रोज़ नौजवान शहीद हो रहे हैं, इनको जो है वो इस सूरत हाल से शहरियों को निजात मिलनी चाहिए। इसी तरह और बहुत सारी बातें ऐसी ज़रूर हैं कि जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। आज ईद का मौका है। ईद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए खुसूसी इनाम है। उनकी मेहनत का, उनकी इबादत का, अल्लाह ताला से ताल्लुक़, मोतक़िफ़ीन के एतिकाफ़, क़यामुल लैल करने वाले लोग, रोज़े रखने वाले लोग, उन सब को इनाम के तौर पर ये ईद मिलती है। लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए कि इस रमज़ानुल मुबारक में ये सारी इबादत एक बड़े जिहाद के लिए इंसान को तैयार करती हैं, एक बड़ी कशमकश के लिए आमादा करती हैं, अल्लाह ताला के रंग में रंग कर हाजिर व मौजूद से बेजार होने का सबक देती हैं। और ये सारी इबादत तैयार करती हैं इसलिए कि अगर ज़मीन पर फसाद मौजूद है, गैर अल्लाह की हुक्मरानी मौजूद है, जुल्म का और फसाद का निज़ाम मौजूद है, तो जो अल्लाह का बंदा हो जाता है, जो अल्लाह से लो लगा लेता है, वो फिर अल्लाह ही को बड़ा समझता है और दुनिया के सारे तागूतों और सारे खुदाओं के मुकाबले में जिद्दोजहद करता है। इसीलिए रमज़ान का महीना जिहाद का महीना है,
रमज़ान का महीना तागूत से लड़ने का महीना है। रमज़ान का महीना कशमकश में उतर कर हक़ की बालादस्ती और बातिल को सरनिगू करने का महीना है। काश कि उम्मत मुस्लिमा इस सबक को सीख ले। हमें इस पैगाम को आम करना है। हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने इस असल मकसद के लिए जद्दोजहद को तेज़तर करें। ये पाकिस्तान भी जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद हमें हासिल हो और उम्मत मुस्लिमा को भी सरबुलंदी हासिल हो, इंसानियत भी इस जुल्म से निजात पाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर अहले वतन को ईद मुबारक। बेन गोरियन कैनाल प्रोजेक्ट है जो कि G7 ममालिक का एक प्रोजेक्ट है, उसी की वजह से गजा में इतनी शहादतें हो रही हैं जो कि एक कैपिटलिज्म का एक शाखसाना है। कैपिटलिज्म का एक और शाखसाना IMF है जिसके तहत हमें $1.1 अरब मिलने जा रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात इससे बेहतर होंगे? अच्छा देखें, ज़ाहिर है ये तफसीली गुफ्तगू का मुतकाज़ी है। आज के मौके पे मैंने भी ज़ाहिर है चूँकि मसला बहुत बड़ा था इसलिए इसको बयान किया है इन दो चीज़ों को। इंशाअल्लाह हम तफसील से अपने मौक़िफ़ को आइंदा दिनों में बयान करेंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त जमात इस्लामी का एक प्रोसेस जारी है और 18 तारीख़ को लाहौर में हमारे जो भी हमारा प्रोसेस है अमीर जमात का उसका हलफ भी है और फिर हमारी मरकज़ी शूरा का इजलास भी है। तो उसके हवाले से इन तमाम हालात पर हमारा जो मौक़िफ़ है और जो पूरा एजेंडा है इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पर पेश करेंगे। तो तफसील से इंशाअल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह।